नमस्कार, मैं रेनू अग्रवाल बोरीवली की रहने वाली हूँ। आप सभी के अनुरोध पर मैं अपनी कोविड की जर्नी शेयर कर रही हूँ। मुझे 15 दिन पहले कोरोना हुआ था। सबसे पहले मुझे सर्दी और खांसी हुई, तो नॉर्मली मुझे लगा वायरल है, कोई डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने भी बोला कि कुछ नहीं, नॉर्मल सर्दी खांसी है, और मुझे कुछ दवाइयाँ दी और बोला 2-3 दिन में आराम आ जाएगा। लेकिन 2-3 दिन के बाद मुझे इसमें और भी प्रॉब्लम्स होने लगे। मुझे सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी, मेरा खाने का टेस्ट चला गया। तभी मैं दूसरे हॉस्पिटल में गई। वहाँ डॉक्टर ने मुझे इमीडिएटली एडमिट किया, और एडमिट करने के 2 दिन बाद मेरा कोरोना का टेस्ट हुआ। वो कोरोना टेस्ट में मैं पॉजिटिव आई। अब पॉजिटिव, जैसे कि आप जानते, कोरोना के नाम से ही बहुत सब डर जाते हैं, तो ये मेरे साथ भी हुआ। एकदम मुझे डर लगा कि अब मेरा क्या होगा, मुझे यहाँ से कहाँ भेजा जाएगा। और मुझे पता था कि इसके बाद की जर्नी मुझे अकेले ही तय करनी है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना सेंटर में किसी को भी, फैमिली वालों को आने नहीं दिया जाता, किसी से मिलने नहीं दिया जाता। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा डर पैदा कर देता है इंसान के अंदर कि अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूँगी, क्या करूँगी। लेकिन मुझे जर्नी तो तय करनी थी। एक फिर मन में विचार आया कि नहीं, इससे मुझे डरना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। आगे तो मुझे कोरोना सेंटर भेजा गया। मुझे जनरल वार्ड में एक बेड मिला, जहाँ पर मेरे साथ 6 लेडीज़ और थी। मैंने देखा सभी महिलाएं बहुत डरी सहमी हुई सी अपने बेड पर एकदम चुपचाप बैठी हुई थी। तो मुझे उनको देखकर थोड़ा सा पहले मन में डर आया, लेकिन फिर सोचा कि डरना नहीं है, कुछ भी हो मुझे इस जंग को तो जीतना है। मैं अपने बेड पर गई, डॉक्टर्स आए, उन्होंने नॉर्मली मुझे एंटीबायोटिक्स चालू किए, स्टीम दिया, गर्म पानी के साथ कुछ दवाइयाँ दी जो नॉर्मल है, एजी है, विटामिन्स की गोलियां हैं, खांसी का सिरप है, इसी कुछ दवाइयां मुझे दी गई। और ये मैंने देखा कि अब ये जर्नी मुझे ऐसे ही तय करनी है। जैसे तैसे मैंने पहले दिन तो निकाला, और फिर मैंने सेकंड दिन देखा कि नहीं, इन सभी महिलाओं से मुझे बात करनी होगी, इनसे कनेक्ट करना होगा। और अपने अंदर एक पॉजिटिव सोच के साथ मैंने सबसे महिलाओं से बातें करना शुरू की। एक दूसरे के बारे में हमने जाना, वो भी धीरे धीरे मुझसे खुलने लगी, बातें करने लगी। इसी तरह हमने एक पॉजिटिव माहौल वहाँ पर तैयार किया। हम बेड पर बैठे बैठे ही अंताक्षरी खेला करते थे, गाने गाया करते थे, और समय आने पर हम थोड़ा उनके साथ डांस भी करते थे। तो एक पॉजिटिविटी तैयार होने से हम कोरोना को भूल गए। ये मैंने देखा कि आप जितना दिमाग का खेल है, ये कोरोना से डरो ना, ये आप जितना सोचोगे ये आपको उतना डराएगा। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे लड़ने की ज़रूरत है। तो ये हमने लड़ाई बहुत अच्छे से लड़ी, और टाइम टाइम पे हमने जो डॉक्टर्स के निर्देशन थे उसको पालन किया। और जैसे कि आप जानते हैं कि अपने यहाँ तो आयुर्वेदिक का भंडार है, कोरोना की कोई दवाई नहीं है, तो हमें आयुर्वेदिक, हमारी जो देसी दवाइयाँ हैं, हमारे जो घर के मसाले हैं, उनसे हमें इस जंग को जीतना बहुत आसान है। और वही हमने किया। गिलोय सत्व पिया वहाँ पर, बाबा रामदेव का जो सभी को पता है, वो ज़रूर से पीजिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे तो आपको ये वायरस कभी कुछ भी नहीं कर पाएगा। और मुझे इसके साथ साथ एक डर ये भी था कि मेरी फैमिली को भी शायद क्वारंटाइन ना कर दिया जाए, या उनको किसी को पॉजिटिव आया तो क्या होगा, क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली थी, घर में छोटी बच्ची भी थी। लेकिन ईश्वर की कृपा रही, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। घर में सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया, सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, घर में सब अलग अलग रहते थे। इस तरह से ये माहौल हुआ, और किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, और सब अच्छे से रहे। तो मैंने ये जाना है कि जितना आप इस कोरोना से डरेंगे, उतना ये आपको डराएगा।
तो आपको डरना नहीं है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, अपने आप को मजबूत करना है, अपना विल पावर बढ़ाइए, अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। ये सारा माइंड का गेम है। आप जितना लोगों से इसके बारे में सुनेंगे उतना डरेंगे। प्लीज़ किसी को सुनिए मत, न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए, न्यूज़ बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि मीडिया बहुत गलत चीज़ दिखा रही है, ये डर पैदा कर रही है। ये डर ही सबसे बड़ा इसका रोग है। तो हमको इस डर को भगाना है और कोरोना को हम आसानी से जीत सकते हैं। और अपना जहाँ तक हो सके अपने हाथों को मुंह पर मत लगाइए, मास्क पहनिए। ये वायरस आँख, नाक और मुंह के द्वारा ही अंदर जाता है। तो अपना फेस को सेफ रखिए, समय समय पर हाथ धोते रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवार को भी सुखी रहिए और मजबूत बनिए। जय हिंद, जय भारत।